साथियों, आज 6/11/2022 को हमारे साथ डॉक्टर हरमीत गोयल जी जुड़ी हैं, जो कि थोड़ा सा मैडम अपने आप बारे में बताएंगे डॉक्टर साहब कि आपका क्वालिफिकेशंस थोड़ा सा। मैं हूँ डॉक्टर हरमीत गोयल। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर रोहिणी। और हमारा जो डिपार्टमेंट है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारा जो मेन एम है, मेन एजेंडा है, कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जब हो गया तो लोग एडवांस स्टेजेस में पहुंचते हैं। लोग सीधा लोगों को ये लगता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं क्यों जांच कराऊं। प्रॉब्लम होने से पहले ही जांच करानी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, उसके सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज चेंज होना, जैसे कि निपल से किसी तरह का कोई खून या कोई डिस्चार्ज होना, जैसे शरीर में गांठें होना, ठीक है, ये कुछ ना कुछ कैंसर के लक्षण हैं। जैसे मुंह से खून आना, ठीक है, या फिर सीधा ब्लैडर एंड बाउल की हैबिट चेंज, तो वो कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये लक्षण नॉर्मल बीमारी जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे टीबी हो गया, उनसे हटके होते हैं, तो ये प्रॉपर जांच से ही पता चलता है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें कैंसर प्रिवेंशन के बारे में, जिसमें मेन 3 हम कैंसर्स की स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें ओरल कैंसर है, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर है और जिसमें सर्विक्स कैंसर है। ओरल के लिए है क्लिनिकल चेकअप, ब्रेस्ट के लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी है, और सर्विक्स के लिए है पैप्समियर, जो कि यूट्रस के माउथ का कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में वर्ल्ड में सबसे कॉमन है। सर्विक्स कैंसर जेनिटल ट्रैक्ट का कॉमन कैंसर है और ये प्रिवेंटेबल है। एक वैक्सीन जो अवेलेबल है सर्विक्स कैंसर और जेनिटल ट्रैक्ट कैंसर की, वो है गार्डेसिल वैक्सीन। 9 से 26 साल की एज में लगवानी चाहिए लड़कों को और लड़कियों को। लड़कियों में तो मस्ट है। WHO कहता है 90% लड़कियों को हमें ये वैक्सीन देनी चाहिए शादी से पहले, ठीक है, लेकिन इंडिया में सिर्फ लेस देन 1% मिल रही है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों में ज़रूर लगवाएं। 11 से 12 साल की उम्र सबसे बेस्ट होती है और इसमें 2 इंजेक्शन लगते हैं। एक आज लगा तो एक 6 महीने बाद लगा, तो उसमें क्या हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी जो इस वायरस को एंटर होने से पहले ही किल कर देंगे, ठीक है। 26 साल के बाद, जैसे 26 साल के बाद अगर लगाना चाहें, अगर मैरिज हो चुकी है तो मैरिज हो चुकी है, उसके बाद इनका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लगाने में लगा सकते हैं, जबकि FDA रिकमेंड करता है 9 से 45 साल की उम्र में लग सकता है। तो बॉयज़ को और गर्ल्स को दोनों को लगानी चाहिए। जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है उसमें 0, 2 and 6 months, एक आज लगेगी, एक 2 महीने पे लगेगी और 6 महीने पे। इन इंजेक्शन की कॉस्ट क्या होती है? एक इंजेक्शन की एक डोज की कॉस्ट है 3500 रुपये। हमारा हॉस्पिटल राजीव गांधी 3500 रुपये कॉस्ट है, वो आप खरीद के ले आइए, हम लोग अपने डिपार्टमेंट में लगा देंगे। तो इसका क्या कोई सरकार की तरफ से फ्री कैंप भी चलता है इस वैक्सीनेशन के लिए? क्योंकि इसमें इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कवरेज पॉसिबल नहीं है। कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड कर लिया। जैसे इंडिया में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगती है, वो नेशनल इम्यूनाइजेशन में है, जो कि लिवर कैंसर के अगेंस्ट कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही गार्डेसिल वैक्सीन सर्विक्स कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, पिनाइल कैंसर, इन सब के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, बट इसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अभी एडेड नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे दिल्ली के वासियों को आज ये जो अवेयरनेस की बात बताई है, हम ये प्रयास करेंगे कि जन जन तक आपकी ये बात, ये आपकी शब्दावली पहुँचाए सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, जैसे आपने बताया, क्योंकि एक भाषा बड़ा माध्यम रहती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आपने बहुत सरल तरीके से बताया। मैं सिर्फ से चाहूँगा कि एक क्लास में छोटा सा ये बता दें कि कैंसर जो हम बोलते हैं एक आम आदमी की निगल में, ये कैंसर क्या बीमारी, शरीर में क्या ऐसा रिएक्शन होता है जिसको हम कैंसर बोलते हैं? कि जब भी कुछ सेल्स की ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए और वो एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टाइज करें, तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो डाउन हो जाता है, तो कैंसर अपीयर। ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन 90% कैंसर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, 10% ही जेनेटिक ट्रांसमिशन। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो उस टाइम फिर अपने खान पान के अंदर या क्या सुधार से करना चाहिए? तो हमें जो भी है, आप अपना सबसे पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जांच कराएं और उनके अकॉर्डिंग ही खाना पीना और जो भी ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है, उनके अकॉर्डिंग ही कराएं। क्योंकि एक हम जनरल टेस्ट सारे कैंसर्स के लिए, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। एक किसी आदमी को अगर अप्रेंशन है कि मुझे कैंसर है या हो सकता है ना, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो सबसे फर्स्ट स्टेज पे वो करा ले? नहीं, वो टेस्ट ना करा के सबसे पहले डॉक्टर की ओपिनियन ले।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से पुनः जुड़ेंगे। और आपका कोई क्लिनिक वगैरह भी ऐसा है जैसे ताकि मेरे जो श्रोता हैं या जो मेरे ऑडियंस है वो आप तक हमारे पहुंच पास सके? प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हम लोग हमेशा पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की वहाँ कोई टाइमिंग्स query क्या है रहती या 9 बजे से लेके 5 बजे तक प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। उसका कोई राजीव चार्जेस गांधी- होता है वहाँ पे या कैसे नहीं, क्या? आप फ्री में भी आप हमसे ओपिनियन या टॉक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे पुनः जुड़ेंगे इसी शब्दावली से। आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रयास करेंगे कि आपका ये शब्दावली से हजारों लाखों लोग कैंसर के पीड़ित हैं और उनके परिवारों को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, संदेश मिलेगा। इसी के साथ पुनः धन्यवाद।